सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने मौका दिया आप लोग में वचन बांटने के लिए। इस मौके के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे शैतान की युक्तियाँ हमारे जीवन में कैसे काम करती हैं। शैतान की युक्तियाँ हमारे जीवन में कैसे काम करती हैं, इस बारे में हम सीखेंगे। मैं प्रभु के वचन में से लेना चाहूँगा। परमेश्वर का वचन हमसे किस तरह बात कर रहा है सुनेंगे। आइए लीजिए 2 कुरिन्ती 2 अध्याय 11 वचन। 2 कुरिन्ती 2 अध्याय 11 वचन। कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। प्रार्थना। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, परम प्रधान, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस मौके और सौभाग्य के लिए। आपका जीवित कलाम वचन हम एक एक को पाक रूह समझने में, सीखने में मदद करें, बांटने के लिए सारी महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। तो हम देखते हैं, हाँ फिर से एक बार पढ़िए कि शैतान का हम पर कि दाव न शैतान का हम पर दाव ना चले, चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है भी शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। और हम देख रहे हैं इसे जो अभी सीखने जा रहे हैं कि शैतान की युक्तियाँ हमारे जीवन में कैसे काम करती हैं। देखिए, हमारे जीवन में एक अंदरूनी लड़ाई हम देखते हैं जो हमारे विचारों के साथ, हमारी थॉट्स के साथ जो लड़ाई अंदर चलती है हमारे मन में, हमारी भावनाओं में। तो शैतान युक्तियों के तीर हमारे विचारों में मारता है और उसके कारण हमारे जीवन में बहुत से विचार जो हम नहीं सोचते वो भी हमारे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। नए नए विचार, नई नई बातें जो प्रभु को पसंद नहीं है, ऐसी बातें जब हमारे जीवन में आ जाती हैं और हम जल्दबाजी में समझ नहीं पाते कि ये विचार, ये थॉट्स क्यों मेरे दिल में आया है, मेरे विचार में आया है। तो युक्तियाँ, यहाँ पे प्रभु का दास पौलुस उस बात को कुरिन्ती की कलीसिया को स्पष्टली बता रहा है कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हैं। अगर हम प्रभु में और आत्मा में जागते रहेंगे तो इन युक्तियों का हमारे अंदरूनी जो लड़ाई चलती है इसे हम आराम से जीत सकते हैं। लेकिन जब हम जल्दबाजी करते हैं या हम अलग ही विचार, अपने फ़ायदे की तरफ हमारे विचार चले जाते हैं, क्योंकि मनुष्य स्वभाव होने के कारण इंसान हमेशा अपने फ़ायदे की तरफ ज़्यादातर लोग चले जाते हैं। देखो, हम एक उदाहरण को इसी देखेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय 1 से 5 तक। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दूत था। हाँ देखो, परमेश्वर ने जितने भी बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प जो था वो ध्रुत था। ध्रुत यानी कि बहुत चालाक, बहुत समझदार, से अच्छी तरह पता रहता है कि मुझे क्या करना है। ध्रुत था। हाँ जी। उसने स्त्री से कहा, हाँ, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? हाँ।
स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, हाँ, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना, हाँ जी, और न उसको छूना, हाँ जी, नहीं तो मर जाओगे। हालेलुया। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, हाँ और जी, तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया। देखिए यहाँ पे शैतान जो है कि कैसी युक्ति के साथ हवा के पास आया। सर्प जो था वो ध्रुत था, उसमें उसने प्रवेश किया और बड़ी चालाकी के साथ अपने परमेश्वर के ऊपर शक पैदा कर दिया। मतलब इस तरह से बात किया कि परमेश्वर तो आप जानता है, जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो। यानी कि क्या बता रहा है? फायदा, नुकसान नहीं बता रहा है, फायदा। तो अब ये फायदा देखकर हवा या आदम जो बहकाया गया, तो ये फायदे को देखकर इस बात पर इन्होंने विश्वास कर लिया। ठीक हमारे पास भी जब शैतान युक्तियां लेकर आता है तो हमेशा फायदा लेकर आता है, चाहे वो किसी भी बात का फायदा हो। और मनुष्य स्वभाव ऐसा है कि फायदे की तरफ झुक जाता है, उसे अपना फायदा चाहिए, लाभ, फायदा। तो यहाँ पे भी आया हुआ है और क्या बोलता है? परमेश्वर तो आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल। लेकिन परमेश्वर ने स्पष्ट उनको मना किया था कि जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसका फल तो कभी ना खाना। और प्रभु ने आज्ञा दी थी, बाकी वाटिका के सब फल तो बिना खटके खा सकता है। तो ये आदम की हवा की परख, उनको परमेश्वर जांचना चाह रहा था, क्या ये मेरी आज्ञा मानेंगे या तोड़ेंगे। तो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना ही पाप है। और शैतान इस बात में इनको बहकाने में सफल हो गया, उसकी युक्ति सफल हो गई कि जिस दिन आप फल खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यानी कि एक जो फायदा या एक लालच जो उनके मन में डाल दिया शैतान ने, और परमेश्वर के ऊपर शक कि प्रभु जानता है। तो जब हम भी शक हमारे जीवन में आ जाता है, ये एक ऐसी युक्ति शैतान की इस तरह की है, इसे कई प्रकार से शैतान इस्तेमाल करता है। वो मित्रों में हो, दोस्तों में हो, सहेलियों में हो, रिश्तेदारों में हो, जान पहचान वालों में हो, वो जानता है कि किस तरह से आपका संबंध खराब करना है, किस तरह से आपके दिल में कौन सी बात लगानी है, कौन सी शब्द को लगाना है, तो ताकि आपका विचार बदल जाए अपने साथ वाले के साथ। तो इसी प्रकार जब शैतान युक्ति लेकर आता है तो यीशु मसीह के पास भी आया। देखिए उसके लिए हम वचन पढ़ेंगे एक और लूका मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय का 10 वचन। हालेलुया, पढ़िए। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की मत्ती उपासना कर। 4 अध्याय का 10 वचन है, वापिस पढ़िए। तब यीशु ने उससे कहा, हाँ जी,
हे शैतान, दूर हो जा, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, हाँ जी, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, हाँ, और केवल उसी की उपासना कर। हाँ, देखो यीशु मसीह के पास भी शैतान आया। यहाँ हवा और आदम तो खा पी के गिर गए, युक्ति में फंस गए, लेकिन यीशु मसीह के पास आया तो यीशु मसीह उसे क्या बोलते हैं? जब तीनों परीक्षाएं उन्होंने जीत ली तो यहाँ पे कहते हैं तब शैतान उसके पास से, हाँ वापिस पढ़िए। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, हाँ, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, और केवल उसी की उपासना कर। हाँ, आगे 11, हाँ जी। तब शैतान उसके पास से चला गया। हाँ, देखिए यीशु मसीह ने शैतान की युक्ति को, उसकी चालाकी को जीत लिया। लेकिन जब शैतान हमारे पास आता है कुछ ना कुछ फायदा ही लेकर आता है। यीशु मसीह के पास हम देखते हैं संसार भी लेकर आया, संसार का वैभव, रोटी, भूख लगी थी, और तो ये फायदे की बात लेकर आया था। लेकिन यीशु मसीह आत्मा में जागते हुए उस बात पे जीत लिए। हमारे जीवन में जब शैतान अपनी युक्तियां प्रवेश करता है तो हम कहाँ कमज़ोर हो जाते हैं? हम कमज़ोर हो जाते हैं, अपने फायदे की तरफ झुक जाते हैं और परमेश्वर के वचन में हम समझौता कर लेते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कोई समझौता नहीं किया। आदम और हवा ने समझौता कर लिया। क्यों? क्योंकि आदम, हवा बहकाई गई, लेकिन आदम बहकाया नहीं गया। उसने समझदारी से फल खाया। वो जान गया कि अब मेरी पत्नी जीवित नहीं रहेगी, मिट्टी का स्वभाव होने के कारण। इसलिए नए नियम में वचन में लिखा है कि आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकाने में होकर अपराध नहीं हुई। तो आदम ने तो जान लिया कि अब ये जिएगी नहीं तो मैं जी के क्या करूँगा। उसका झुकाव स्त्री की तरफ हो गया। तो कहने का मतलब, जब शैतान हमारे जीवन में बहुत प्रकार से युक्तियां लेकर आता है, अगर हम हर क्षेत्र में जागते नहीं रहेंगे तो ये युक्तियां के द्वारा हमारे कीमती विश्वास को भी चुरा के ले जाएगा और हमें विश्वास में भी गिरा देगा। ये युक्तियां जब लेकर आता है हमारे जीवन में, अगर हम आत्मा में जागते नहीं रहेंगे, हम इसकी युक्तियों का सामना नहीं कर सकते। और यीशु मसीह जाग रहे थे, इसलिए यीशु मसीह ने आज्ञा दी है? क्या बोला? शैतान दूर हो जा। तो हम भी जब संसार या शैतान हमारे सामने हमारी मनपसंद चीज़ें लेकर आता है, आज बहुत विश्वासी सोचते हैं जब मनपसंद चीज़ आ गई, हालेलुया, ये प्रभु ने दे दी। वो जांचते नहीं है कि ये किसने दी है, ये बंदोबस्त कौन कर रहा है, ये हमारी जरूरत स्वर्ग से पूरी हो रही है या कहीं और से। वो इस बात को जानते नहीं, और धीरे 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 क्या हो जाता है? शैतान के मुंह में फंस जाते हैं। देखिए, अभी हम देखते हैं प्रभु ने आदम और हवा को परखने के लिए शैतान वाटिका में पहुंचा। हमने पढ़ा है अय्यूब को भी परखने के लिए परमेश्वर से अनुमति पाके शैतान पहुंच गया। हम देखते हैं यीशु मसीह के पास भी आ गया। हम देखते हैं यीशु मसीह के चेलों को भी शैतान ने मांग लिया। देखिए, पढ़िए लूका रचित सुसमाचार 22 का 31। लूका रचित सुसमाचार 22 का 31। हे शमून, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। हालेलुया।
देखिए यहाँ कितना स्पष्ट है, शैतान ने किसको? प्रभु यीशु मसीह के चेलों को मांग लिया। यीशु मसीह बोलता है, सिमोन देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया कि गेहूं के समान फटके। तो देखो, शैतान जब हमें परख रहा है, हमें जांचने के लिए प्रभु ने शैतान के हाथों में अपने चेलों को दे दिया। और हम देखते हैं चेलों के जीवनों को, हमने देखा है सिर्फ यूहन्ना प्रकाशित वाक्य लिखने वाले को छोड़कर बाकी सबकी मौत किस प्रकार हुई है। तो लेकिन शैतान ने मांग लिया और प्रभु ने भी दे दिया। क्यों? तो जब प्रभु इतना शैतान अधिकार रख पा रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक नासवान शरीर है, एक मिट्टी का नासवान शरीर है, और इसमें प्रभु ने हमारे अंदर प्राण और आत्मा रखा है। और ये नासवान शरीर या इस मिट्टी के स्वभाव को हमने जीतना है। तो इसमें हराने के लिए शैतान हमारे जीवन में नाना प्रकार की युक्तियां के द्वारा प्रवेश करता है और हमारे जीवन को आत्मिक बनने में पूरी रुकावट डालता है। और परमेश्वर ये होने देता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि अगर हम जीवते परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं तो हम उन हालात और उस परिस्थिति को जो शैतान ने युक्ति के द्वारा हमारे सामने लाकर खड़ी की है, हम उसको पवित्र आत्मा की युक्ति के द्वारा जय पाएं। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा में भी युक्ति का आत्मा है। एशिया 11 अध्याय का 2 वचन में लिखा है, युक्ति का आत्मा। तो परमेश्वर का जो आत्मा है, यहोवा का जो आत्मा है, उसमें युक्ति का भी आत्मा है। तो हमें भी पवित्र आत्मा की युक्ति के द्वारा, तो जब हमारे जीवनों में हम देखते हैं, हम अपने जो जीवन हम जी रहे हैं, हम मसीही जीवन या नया जीवन जो प्रभु से हमें मिला है, हाँ, अगर हम नए जीवन में प्रवेश नहीं किए, अगर हमारा जीवन वही पुराना है, वही हमारी आदत है, वही हमारा स्वभाव है, तो भाई बहनों, फिर हमने किस बात का बपतिस्मा लिया है? क्योंकि वचन में स्पष्ट लिखा है कि बपतिस्मा यानी कि दफनाए जाने का, गाड़े जाने का है। हमने अपने पापों को दफना दिया। अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। तो अगर मैंने बपतिस्मा लिया है, मैं एक सही मसीह हूँ, तो मेरा जीवन दिन प्रतिदिन बदलेगा। तो उस बदलने की हालत में इसलिए मेरे आत्मिक जीवन में एक लड़ाई होगी, एक बड़ा संघर्ष होगा। तो ये संघर्ष को मैं जीतूंगा, जो दिखेगा नहीं लेकिन आत्मिक तौर पे होगा, जो मेरे विचारों से, मेरे सोच से, मेरी सारी बातों में जो समस्याएं हमारे जीवन में उठती हैं। कुछ लोग बोलते हैं हम गुस्से पे नहीं कंट्रोल कर पाते, कुछ लोग बोलते हैं हम अपने जल्दबाजी वाली बातों पे नहीं, आदत पे नहीं, क्योंकि वो उनका स्वभाव बन गया है। कुछ लोग नशे की गुलामी में पड़े हैं, वो सोचते हैं हम इसमें से निकल नहीं सकते। कुछ संसार की रंगीनियों में फंसे पड़े हैं, उसमें से निकल नहीं सकते। कुछ लोग अलग अलग प्रकार के बातों में फंसे हैं और लेकिन प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप हमें निकाल। लेकिन आप अगर पवित्र आत्मा की युक्ति के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा की युक्ति के द्वारा आप उस बात को जीत सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपने मन को, हृदय को तैयार करना पड़ेगा पूरे मन के साथ। आपको उस बात पे एक दृढ़ निर्णय लेकर अटल होना पड़ेगा, ढीलापन नहीं चलेगा। आप निर्णय लेके जब अटल हो जाएंगे कि प्रभु मुझे इस बात में से आप सहायता करो,
तो आप जब तैयारी करेंगे, आप किसी भी परिस्थिति में फंसे हो, उलझे हो, जब आप आंसू गिराना शुरू कर देंगे, आप रोना शुरू कर दोगे, तो परमेश्वर अपने दासों को अभिषेक के साथ इस्तेमाल करता है, और वो अभिषेक एक एक परिवार के लिए देता है, सामर्थ देता है स्वर्ग से। तो इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है कि कईयों को, देखो पढ़ लीजिए उस वचन को, यहूदा की पत्री उसका 1 अध्याय, यहूदा 1 ही अध्याय है, उसका 23 वचन हम पढ़ेंगे। और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, और बहुतों पर भय के साथ दया करो। हालेलुया। लिखा है बहुतों को आग में से झपट के निकाल लो। तो आग में निकाल, देखो अभी इसका मतलब जब आप उस शैतान की युक्ति में अगर आप फंसे हो, आप किसी कमजोरियों में फंसे हो, आप उसमें से निकल नहीं पा रहे, आप जब प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु अपने सेवकों को इस्तेमाल करता है, अपने दासों को इस्तेमाल करता है, अपने अभिषेकितों को भेजता है, और वो इतना अधिकार देकर भेजता है कि उस हालत में से वो सेवक आपको निकाल पाए। लेकिन उसके लिए आपके उतने हृदय की तैयारी, आप जब तक आप अपने जीवन को प्रभु को सौंपेंगे नहीं, आप अपने समर्पण को जब तक प्रभु के हाथों में पूरा करेंगे नहीं, प्रभु आपको वहां से निकालने में मदद नहीं भेजेगा। प्रभु ने स्वर्ग से अगर मदद भेजनी है, देखिए जब हम पढ़ते हैं वचन में, दानियल जब कुछ उत्तर पाने के लिए उपवास के साथ बैठ गया तो पहले ही दिन जवाब आ गया, लेकिन शैतान ने 21 दिन तक उस स्वर्गदूत को रोके रखा, गैब्रियल को। तब मिकाईल आया और लड़ा और उसको छुड़ा के भेजा। हम देखते 21 दिन तक। तो कौन आ गया जवाब लेके? स्वर्ग आता है हमारा जवाब लेके। लेकिन शैतान पूरी जान लगाता है पर आपके मन की, हृदय की तैयारी। लेकिन बहुत लोग हैं जो उन बातों के लिए रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन जिस प्रकार उनका खुद का समर्पण नहीं आता, क्योंकि वो बार बार उस आदतों में से निकलना चाहते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, लेकिन असामर्थ्य क्यों रहते हैं? क्योंकि उनका समर्पण कच्चा रहता है। और शैतान इस बात को भली भांति जानता है। वो जानता है कि ये लोग बोल रहे हैं लेकिन ये चल नहीं पाएंगे, ये कर नहीं पाएंगे, ये थोड़े समय के लिए चलेंगे, 2 महीना 3 महीना, उसके बाद इनकी हालत वो ही है। लेकिन आप एक दृढ़ निश्चय के साथ अटल, जब आप उस हालत को, तब परमेश्वर की आत्मा को ये पता लग जाता है कि अब ये इस आदत के लिए इसके अंदर घृणा पैदा हो गई, अब उसमें से परमेश्वर का आत्मा बल के साथ आपको निकाल। तो यहां लिखा है कईयों को आग में से झपट कर निकाल लो। तो यानी कि बहुत लोग जो इस शैतान के हाथों में पड़े हैं या उसके मुंह में है, उनमें से निकालने का सामर्थ स्वर्ग देता है। परमेश्वर अपनी पूरी सामर्थ और पूरी शक्ति देता है हमें। इसलिए लिखा है लुका में कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शैतान की पूरी सामर्थ पर अधिकार दिया है। तो ये अधिकारी वो काम कर सकता है जिसके पास अधिकार है। अगर अधिकार नहीं है तो वो व्यक्ति कितना भी प्रार्थना करेगा, ये अधिकार है समझने के लिए। अगर आपके पास कोई केस आ जाए या कोई पुलिस चौकी से कोई पुलिस अफसर आपको गिरफ्तार करने आ जाए, तो उसके पास वो इतनी पावर के लिए उसके पास एक अरेस्ट वारंट होंगे। लेकिन अगर वो बिना अरेस्ट वारंट के आ गया तो आप उसको बोलोगे भाई साहब आप मुझे ले जाना चाहते हो सर, लेकिन अरेस्ट वारंट किधर है? तो जब उस अरेस्ट वारंट के साथ वो अफसर आता है तो उसका प्रभाव कितना होता है। इसी प्रकार अधिकार के साथ शैतान जानता है कि किसके पास अधिकार है, तो इसलिए बहुत लोग
शैतान की युक्तियों में फंसे रहते हैं और निकलना चाहते हैं, लेकिन निकल क्यों नहीं पाते? क्योंकि उनका खुद का स्वयं का समर्पण कच्चा है और वो बार बार उस बात में गिरते हैं और दुखी होते हैं। लेकिन उसके लिए उन्हें परमेश्वर की सामर्थ की जरूरत है, परमेश्वर की युक्ति की आत्मा की जरूरत है। तो ये परमेश्वर की आत्मा उन्हें इन शैतान की युक्तियों से जय दिला सकती है। जो उनके विचारों में, जो उनके अंदरूनी में आने वाले, प्रभु की मर्जी रहेगी तो मैं आपको अंदरूनी लड़ाई के बारे में, आत्मिक लड़ाई जो हमारे अंदर चलती है उसके बारे में हम सीखेंगे अगले सेशन में, है? तो ये जो बातें हमारे अंदर आती हैं, हम परमेश्वर के साथ जैसा हमारा संबंध है नहीं होता, हम सालों साल प्रभु के साथ चलते रहते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कोई बदलाहट क्यों? क्योंकि हम उन बातों में कच्चे हैं, हम कमज़ोर हैं। और पवित्र आत्मा उस बात को जानता है और शैतान भी जानता है अच्छी तरह कि ये इस चीज़ पे जय नहीं पा पाते। उन चीज़ों में हम कमज़ोर होने के कारण कितना भी हम परिश्रम करें, कितना भी हम यत्न करें, हम उन चीज़ों में से निकल नहीं पाते। फिर हम सोचते हैं चलो कोई सेवक हमें निकालेगा। सेवक परमेश्वर की ओर से आएगा। उस सेवक को परमेश्वर अभिषेक देकर भेजता है। वो अभिषेक उस परिवार में, उस खानदान में काम करता है। तो इसलिए मैं आने वाले दिनों में अभिषेक की बात को भी हम, प्रभु की मर्जी है तो और गहराई से सीखेंगे। प्रभु ये अभिषेक देकर जब अपने दास को भेजता है तो अभिषेक वहाँ काम करता है, वो प्रमाण देता है कि हमारा परमेश्वर जीवित है। तो इसलिए हमारा भरोसा प्रभु पे जाने के लिए, और उस शैतान की युक्तियों से अगर हम जागरूक नहीं रहेंगे तो हमारे फायदे और लाभ की बातें हमें पता भी नहीं लगेगा। ये मदद कहाँ से आ रही है, ये सहायता कहाँ से आ रही है। हमें धीरे धीरे हमारे जीवन को भी वो कंट्रोल कर लेगा और हमें लगेगा हमें प्रभु की आत्मा चला रही है। लेकिन लास्ट में जब आपकी गर्दन उसके हाथ में होगी, जब आप दाएं बाएं नहीं जा सकते, तब आपको पता लगेगा ये तो बहुत बड़ा धोखा हो गया, जब आपके पास मुड़ने का कोई मौका नहीं। तो इसलिए भाई बहनों, आत्मा में जागते हुए परमेश्वर की वचन के अनुसार शैतान की युक्तियों का आप लोग सामना करके पवित्र आत्मा की युक्ति से चलें। देखो ये हम एक और वचन लेंगे इसके लिए। हम यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 5 और 6। देखिए यहाँ पे एक बात को हम समझेंगे। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं। हाँ, वो संसार के हैं, इस कारण वो संसार की बातें बोलते हैं, और संसार उनकी सुनता है। और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं, वह हमारी सुनता है। हाँ, जो परमेश्वर को जानते हैं वो हमारी सुनता है। जो परमेश्वर को नहीं जानता, जो जिनका संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है, जिनका रिश्ता जीवित परमेश्वर के साथ नहीं है, वो परमेश्वर के अभिषेकितों को, वो आत्मिक दासों को नहीं पहचान पाते। वो उनके साथ रिश्ता नहीं। क्यों? क्योंकि उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ साफ नहीं है, वो परमेश्वर की पहचान में पहुंचे ही नहीं। इसलिए यहाँ पे देखिए वचन कितना क्लियर कर रहा है। 6 वचन पढ़िए। हाँ जी। हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है, जो परमेश्वर को जानता है, वह हमारी सुनता है। वो हमारी सुनता है। जो परमेश्वर को नहीं जानता, जो परमेश्वर को नहीं जानता, वो हमारी नहीं सुनता। वो हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते। भ्रम की आत्मा को पहचान लेते। देखो यहाँ पे 2 फर्क है। उसके लिए और भी हम 4 से पढ़ेंगे। हाँ जी, हाँ जी, 4 का 4 से। हे बालको, तुम परमेश्वर के हो। हे बालको, तुम परमेश्वर के हो,
तुमने उन पर जय पाई और है, तुमने उन पर जय पाई है। हाँ जी, क्योंकि जो तुम में है देखिए, जो तुम में है वह उससे जो संसार में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। बड़ा है। वे संसार के हैं, वो तो संसार के हैं, इस कारण वे वे संसार की बातें वो बोलते संसार हैं, की बातें बोलते हैं और संसार उनकी और सुनता है। संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता वो है। हमारी सुनता है। देखिए, यहाँ पे अभी बहुत ये समझने वाली बात है भाई बहनों, आपके दिल में जाए। मैं खत्म करने जा रहा हूँ, लास्ट वचन है। तो ये अगर लिखा है वो संसार के हैं, इस कारण वो संसार की बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं। और देखो कितनी बड़ी बात उसमें लिखी है। वापिस मैं उस बात को पढ़ाना चाहूंगा, 4 का 4। हाँ जी, देखिए। हे बालकों, हाँ, तुम परमेश्वर के हो, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, तुमने उन पर जय पाई है। क्योंकि जो तुम में है देखिए, जो तुम में है, जो मसीह लोगों में है, जो परमेश्वर के जीवते परमेश्वर के लोगों में है, वह उससे वो उससे जो संसार में जो है संसार में है बड़ा है। बड़ा है। तो आपके अंदर कौन है? परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर स्वयं। तो संसार की आत्मा या शैतान की युक्ति, शैतान कितना भी युक्तियां लेकर आए, लेकिन आपके अंदर कौन है? आपको चलाने वाला कौन है? आप परमेश्वर की आत्मा से भरकर चलेंगे तो आप शैतान की युक्तियों के फैल कर दोगे। परमेश्वर की आत्मा आपको युक्ति का आत्मा के द्वारा चलाएगा। समझ, ज्ञान वो देगा आपको किस समय कैसा निर्णय लेना है, क्योंकि वो तो संसार है। तो संसार, वो संसार के हैं, संसार ही लेकर आएगा। इसलिए लोगों को आज संसार लुभा लेता है, संसार अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। संसारिक बातों में लोग गिर जाते हैं और आत्मिक बातों में वो चल नहीं पाते, क्योंकि संसारिक बातों के गुलाम बन जाते हैं, संसारिक वस्तुओं के गुलाम बन जाते हैं, चाहे वो किसी भी चीज का हो संसार में, क्योंकि संसार और उसकी सारी वस्तुएं नाशवान है। तो हमें इन चीजों पर अगर जय पानी है, इन चीजों को जीतना है, तो हमें परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, हम देखते हैं परमेश्वर की युक्ति की आत्मा, जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं लेकिन वचन बोला है हमने, आप पढ़कर देख लिए। एशिया 11 का 2 अभी नहीं पढ़ेंगे, समय नहीं है। लेकिन भाई बहनों, हमारे शैतान की युक्तियां हमारे जीवन में कैसे काम करती है। देखिए, हमने देखा हवा के जीवन में किस प्रकार प्रवेश कर गया, अपने सृजनहार के ऊपर शक पैदा कर दिया। बस यही पाप हो गया। हमने देखा यीशु मसीह के पास भी आया, लेकिन यीशु मसीह ने आराम से, वो आराम से उस बात को जीत लिया। हमारे पास भी आता है, अगर हमारे अंदर सत्य का आत्मा है, हमारे अंदर वो है जो संसार से बड़ा है, तो हम भी इसको भगा सकते हैं, चल निकल जा सकते। लेकिन बहुत विश्वासी ऐसे हैं, वो संसार से ही प्यार करते हैं, वो अपने फायदे की बातों से ही प्यार करते हैं, वो उन बातों पे घमंड करते हैं और उन्हें आशीष समझते हैं, जबकि वो शैतान आपका कीमती विश्वास चुरा के ले जाता है और बदले में ये गंदगी दे जाता है, संसार। तो इसलिए लिखा है, वो संसारिक आदमी कभी भी आत्मिक बातें ग्रहण नहीं करेगा। शारीरिक इंसान आत्मिक बातों को मान नहीं सकता, क्योंकि उसका विचार शारीरिक बातों से जुड़ा हुआ है। वो कहेगा प्रभु है, तो प्रभु शारीरिक बातों में उसका मन लगा रहेगा। वो आत्मिक बातों पर विश्वास करने के लिए तो सिर्फ एक आत्मिक हृदय या आत्मिकता ही हमें लेकर चल सकती है। हम अपनी बुद्धि से आत्मिक बातों पे विश्वास, आत्मिक बातों को अपनी बुद्धि से चलना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बातें सुनने में, बोलने में अच्छी लगती हैं, लेकिन इसके अनुसार हमें चल पाना कठिन क्यों है? क्योंकि हम शारीरिक बुद्धि वाले इंसान हैं, हम देखने वाली बातों पर विश्वास रखकर चलने वाले इंसान हैं।
हम यहाँ पे कितना स्पष्ट वचन में दिया है कि जो तुम्हारे अंदर है वो संसार से बड़ा है। और इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान सकते हैं। तो हमारे अंदर ही काम कर रहा है। तो अंदरूनी जब लड़ाई आती है, इसमें बहुत लोग हार जाते हैं, इस युक्तियों में बहुत लोग गिर जाते हैं। इस बात को पौलुस बोल रहा है कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हैं। हम अपने फायदे की तरफ जाने के कारण शैतान की युक्तियों में आराम से फंस जाते हैं। जैसे हमारे फायदे की और ही बराबर हम उस फायदे को तो देखते हैं, लेकिन शैतान का उस जाल को, उस चालाकी को नहीं देखते। इसलिए समय हो रहा है भाई बहनों, मैं खत्म करूंगा, इतना ही। अभी प्रार्थना करेंगे। प्रभु इस वचनों के साथ आप सबको, सुनने वालों को आशीष दे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता इस मौके के लिए, इस वचन के लिए। प्रभु आप एक एक सुनने वाले के जीवन में आत्मिक उन्नति का कारण हो, आशीष का कारण हो। हर एक भाई बहन के, सबके जीवनों को हम आपके हाथों में देते हैं। प्रभु शैतान की युक्तियों को जीतते हुए आगे चलने के लिए पवित्र आत्मा आप मदद करो। सारी महिमा आपको। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह।